मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ कम्युनलिज्म। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको जो बताया था, मैंने आपको रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताया था। आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स कैसे एक दूसरे के साथ एक साथ चलते हैं कि अगर हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि गांधी जी क्या बिलीव करते थे, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसने बताया था कि जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो एथिक्स है हर एक रिलीजन के, उन्हीं को उनका ही हमें इस्तेमाल करना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हमारे कंट्री में हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो कम्युनल वायलेंस हो जाती है, कम्युनल राइट्स हो जाती है, उन पे असर किन का होता, उस पे उसका असर किन किन लोगों पे पड़ता है, जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, जो पीपल है उनकी प्रोटेक्शन करना। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फैमिली लॉज है फॉर वुमन, तो उनका भी हमें ख्याल रखना है कि जो औरतों के खिलाफ है वो भी हमें देखना है। तो हमने ये थॉरोली आपको मैंने आपको समझाया था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स और रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कम्युनलिज्म। तो पहला जो कम्युनलिज्म है, ये कम्युनलिज्म क्या है, कहाँ से शुरू होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे कम्युनलिज्म क्या है, when religion is seen as the base of nation। प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती, प्रॉब्लम begins कब, when religion is seen as the base of nation। जब मज़हब को ही क्या देखा जाएगा कि जो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा कि ये जो इंडिया है दिस इज़ हिंदू डोमिनेटेड कंट्री। अगर इस कंट्री में हिंदू लोग सिर्फ क्या देखेंगे, नेशन को रिलीजन के हिसाब से देखेंगे, तो दैट मीन्स दे आर डूइंग कम्युनल एक्टिविटीज़। तो दैट मीन्स कि अगर वो सिर्फ क्या किस बेस पे देखेंगे कि ये जो कंट्री है दिस इज़ हिंदू डोमिनेटेड कंट्री एंड the other people are not the part of the country। तो ये प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये रिलीजन के हिसाब से नेशन को देखा जाता है। नेशन को नेशन के हिसाब से नहीं देखा जाता है, नेशन को कब देखा जाता है, रिलीजन के हिसाब से देखा जाता है। तो प्रॉब्लम जो है ये ज़्यादातर उस वक्त द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। अब ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा एक्यूट बनती है जब एक पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, जैसे आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और भारत एक ही मुल्क था, तो लीडर्स की वजह से, सोच की वजह से ये क्या हुआ, उन्होंने नेशन को उस वक्त ऑन द बेस ऑफ किस पे देखा था, रिलीजन के बेसिस पे देखा था। तो पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुआ। तभी मैं बोल रहा हूँ द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस ऑन द बेस ऑफ इन पॉलिटिक्स। अच्छा, क्या, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट अनदर। जब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं उनके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें सुपेरियरिटी इन्फीरियरिटी हो जाती है। या उसमें ये भी हो सकता है कि जो कम तादाद में लोग हैं उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो जाए। तो इस वजह से उस वक़्त ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, एक्यूट ये प्रॉब्लम हो जाती। कौन सी प्रॉब्लम? कम्युनलिज़्म। ये दूसरी प्रॉब्लम है। और तीसरा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन इज़ द
प्रिंसिपल बेस ऑफ सोशल कम्युनिटी। और तीसरा जो है कि ये जो बहुत बड़ी बात है कि कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन principle is based on the idea that religion is a principal base of social community। अब क्या देखा जाता है कम्युनिटी के हिसाब से, उसका मतलब क्या है, कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन्स। किन के हिसाब से सोचता है वो मैं आपको बता दूं। दे फॉलोअर्स, जो फॉलोअर्स होते हैं इस कम्युनलिज्म के फॉलोअर जो होते हैं, वो क्या सोचते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन के हैं या मस्ट बिलोंग टू द वन कम्युनिटी। जो वो समझते हैं कि जो पर्टिकुलर से कि हिंदू रिलीजन के लोग हिंदू कम्युनिटी के साथ है, मुस्लिम रिलीजन के लोग मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है। दे डिस्ट्रीब्यूट द रिलीजन, दे डिस्ट्रीब्यूट द कंट्री ऑन द बेस ऑफ रिलीजन एंड द रिलीजन इज सब डिवाइड बाई इंटू कम्युनिटी। और उस रिलीजन को क्या कहा जाता है, कम्युनिटी के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। तो उससे क्या होता है, तो इससे जो डिफरेंसेस हो जाते हैं एट डिफरेंट डिफरेंस दैट दे मे हैव इरेलेवेंट और ट्रेवल फॉर कम्युनिटी लाइफ, इट आल्सो फॉलोज पीपल टू फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। अब ये देखा जाता है कि अगर हम ये देखेंगे कि किसी एरिया में किसी हिंदू और मुस्लिम, हम हिंदू और मुस्लिम की मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया और इंडिया में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा लोग रहते हैं, तो तभी उसी के हिसाब से मैं आपको समझाने के लिए। तो वहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग से कि पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ये एक साथ नहीं रह सकते हैं और ये एक सोशल कम्युनिटी, सेम सोशल कम्युनिटी नहीं बना सकते। दैट मीन्स कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। दे कांट मेक अ कम्युनिटी ऑन द बेस ऑफ नेशन। नहीं, वो चाहते हैं कि वो कम्युनिटी बने ऑन द बेस ऑफ रिलीजन के हिसाब से बनाए। और वो किसको प्रेफरेंस देते हैं, वो उस वक्त रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या उस कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते एज कम्पेयर टू नेशन। तो ये जो फॉलोअर्स है, अगर वो फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, उनको कम्युनलिटीज दैट आर सुपरफिशियल एंड if the followers of different religion have some communalities, these are superficial and immaterial। तो कहा जाता है कि ये जो फॉलोअर्स हो डिफरेंट रिलीजन्स के, अगर उनमें कम्युनलिटीज है तो वो क्या है, दे आर सुपरफिशियल एंड इमटेरियल। तो ये जो इस पे कम्युनलिज्म में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोगों को वहाँ पे देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ नेशन। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनका क्या काम होता है, इस कम्युनलिज्म में क्या होता है, द इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। इनमें फसाद हो जाते हैं क्योंकि अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक्सट्रीम फॉर्म जो कम्युनलिज्म की है वो ये बिलीफ होता है लोगों में कि डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद इन वन नेशन। तो उनका ये सोचना होता है कि एक मुल्क में बाकी जो रिलीजन, एक साथ जो रिलीजन है, जैसे सिख्स है, क्रिश्चियंस है, पारसीज है, एवं बुद्धिस्ट भी है कुछ यहाँ पे, और मुस्लिम्स, हिंदूज। तो अगर कम्युनलिज्म बढ़ जाएगा, अगर कम्युनलिज्म बढ़ जाएगा तो दैट मीन्स कि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एक्सेप्ट हिंदू, दे कांट लिव हियर एज इफ पीपल थिंक दैट if they have the belief that the people of different religion cannot live as equal citizen within one nation। अगर ये जहन में आ जाए उनके कि हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हिंदू रह सकते यहाँ पे रह सकते हैं, तो दैट मीन्स कि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो और इसमें क्या होता है कि आइदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन। इससे क्या होगा कि यहाँ तो एक कम्युनिटी को डोमिनेट करना होगा, जो माइनॉरिटीज में होंगे, जो कम लोग होंगे, उन पे डोमिनेशन करनी है, या तो जो
जो माइनॉरिटीज़ में है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, जो रिलीजन माइनर कम्युनिटीज़ है, उनको क्या करना, उनको नेशन अलग बनाना पड़ेगा। जैसे हो गया पाकिस्तान जैसे अलग हो गए, इंडिया अलग हो गया। तो अब आपको क्लियर हुआ कि रिलीजन को हम कहाँ ऑन द बेसिस ऑफ नेशन जब देखेंगे, रिलीजन के हिसाब से नेशन को देखिए, न कि नेशन को एज ए होल नहीं हम समझेंगे, तब जाके ये प्रॉब्लम हो जाती है, कम्युनल जहन हमारा बन जाता है। प्रॉब्लम तब ज़्यादा एक्यूट बन जाती है कि जब हम मज़हब का इस्तेमाल करेंगे, किस में, पॉलिटिक्स में, और ऐसे इस्तेमाल करें जिससे कम्युनल राइट्स हो जाए या कम्युनल वायलेंसेस हो जाए। तो या कम्युनल जो पॉलिटिक्स है, इसका हम जो इसका जो आइडिया है क्या, कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल कम्युनिटी, कि ये जो रिलीजन को फिर कहाँ पे लेके जाते, सोशल कम्युनिटी, एक ग्रुप बन जाता है, ये किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है और ये नहीं चाहते कि उस कम्युनिटी में कोई और रहने के लिए आए या कोई और उनके साथ रहे। दे थिंक दे आर द ओनली स्टेक होल्डर्स ऑफ द नेशन। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपको क्लियर हुआ कम्युनलिज्म क्या है। कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसको सही जिसका गलत इस्तेमाल होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो दूसरा जो हिस्सा इसका है, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म जो है ये बहुत सारे मतलब कैन टेक वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स में बहुत सारे फॉर्म्स इसमें आ सकती हैं। तो हम वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। द मोस्ट एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडेज बिलीफ। क्या बिलीफ क्या है? दीज routinely involve religious prejudice, stereotypes of religious communities, and belief in the superiority of one's religious over the other religions. This is the common that we often fail to notice it even when we believe in it. अब आप देख सकते हैं कि हमने जो कम्युनलिज्म जो हमने बिलीव रखा है, क्या बिलीव रखा है कि हमने प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप रिलीजन हमने बनाया है, जिससे क्या हो गया कि हमने सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस विद इन द रिलीजन हमने डेवलप की है, विद इन द नेशन हमने डेवलप की है, कि जो रिलीजन जिनकी तादाद ज़्यादा है दे कंसिडर देमसेल्फ दे आर सुपीरियर, और जो कम तादाद में दे थिंक जो सुपीरियर्स है सुपीरियर है, वो उनको सप्रेस करने की कोशिश, दे थिंक दे आर इन्फीरियर। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है किसमें, कम्युनलिज्म में एक ही प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा है कि ए कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू ए क्वेश्चन फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजन कम्युनिटी। तो इसमें क्या होता है, इसके जहन में ये होता है कि डोमिनेंस रिलीजियस कम्युनिटी जो उनकी, उसी की डोमिनेंस हो जाए। फॉर दोज बिलोंग टू मेजॉरिटी माइनॉरिटी majority community, this takes the form of majoritarianism dominance. For those belong to the minority community, it can take the form of desire to form the separate political units. आपको याद हो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कम्युनलिज्म की मैं आपको एग्जांपल दूंगा। क्या सिन्हला जो थे श्रीलंका में, जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, फर्स्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग का, सिन्हला और मैंने आपको तमिल्स का बोला था, तो उन्होंने मेजॉरिटरिज्म वहाँ पे चलाया था, और जिसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होगी। और अगर किसी देश में, किसी मुल्क में ऐसा ही हो जाए कि वहाँ पे मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो सप्रेस करेंगे उनको, जो माइनॉरिटी में है, तो उससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटी में वो बिल्कुल कुछ देर तक तो वो सहेंगे, लेकिन उसके बाद फाइनली वो चाहेंगे कि हमारा देश अलग बन जाए, वो अलग नेशन ढूंढेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है किस पे, ऑन रिलीजियस लाइंस, तो ये एक और फॉर्म किसकी, पॉलिटिक्स की। इससे क्या होगा, दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेक्रेड symbols, religious leaders, emotional appeals, and plan for fear in order to bring
the followers of one religion together in their political arena. In electoral politics, this often involves special appeal to the interest or emotions of voters of one religion in preference to the others. ये आपको मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या होता है कि अगर जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है कहाँ कहाँ पे, मजहब के नाम पे, जिसको कहते हैं कि मजहब के नाम पे वोट लेना। अगर मजहब के नाम पे वोट लेने की सियासत की जाए, लोगों को ऐसी चीज़ें बताई जाए कि आप अपने मजहब के लोगों को वोट दे दीजिए या अपनी कम्युनिटी में जो है उनको वोट दे दीजिए, हम जी ये करेंगे, हम जी वो करेंगे, ऐसे कुछ उनको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, जो सेक्रेड सिंबल्स है या जो लीडर्स है, जो उनके अपने लीडर्स है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे कि यहाँ पे मुस्लिम्स और हिंदू ज़्यादा है। अगर हिंदूज़ को कहा जाएगा कि आपके जो रिलीजन में आप मुस्लिम्स को वोट ना दे, आप उस पार्टी को वोट ना दे जो मुस्लिम्स का साथ दे, और मुस्लिम्स जो होंगे उनको ये कहा जाएगा कि आप हिंदूज़ का साथ ना दो और आप हिंदू पार्टी का साथ न दो, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स विद इन द कंट्री हो सकती है। और मज़हब के नाम पे हिंदू कोई लीडर होगा, वो कहेगा कि मैं मुसलमानों के साथ ऐसा करूँगा, उस नाम पे वोट लेगा। और मुस्लिम लीडर कोई आएगा, वो कहेगा कि मैं हिंदू के साथ ऐसा करूँगा, तो वो वहाँ पे वोट लेगा। तो दैट मीन्स कि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो हम मोबिलाइजेशन कहाँ पे, रिलीजियस लाइन्स पे करी आगे। और जो इसका आखिरी पॉइंट है, समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स टू द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म क्या करते हैं, अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस हो जाती है, सॉरी कम्युनल वायलेंस हो जाती है। इसमें क्या राइट्स होते हैं, मैसेकर्स हो जाते हैं, जो आपको पता होगा कि कहाँ कैसा कैसा होता है कि अगर कहीं पे रिलीजन ये राइट्स हो जाते हैं, कम्युनल वायलेंस हो जाती हैं। इंडिया पाकिस्तान जब हुआ था, उस वक्त जब पार्टीशन हुआ था, कि उस वक्त भी बहुत सारे हम अमृतसर की बात करेंगे कि उस वक्त पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई। और लास्ट में इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए, और ये खालिश लेके आज 60-70 साल हो गए। उसके बाद भी दो मुल्कों में एक मुल्क होने के बजाय भी अब वो दो मुल्क बन गए, और एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा खलिश पैदा है उनमें। तो अब आप ये क्लियर हो गए कि अगर जो कम्युनलिज्म है, दिस इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ, आई कैन से, ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स अगर इसका हम इस्तेमाल करें, और इस सोच का ही अगर हम इस्तेमाल करें, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो कम्युनलिज्म से अब निकलेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, दैट वी विल स्टडी अबाउट सेक्युलर स्टेट। अब हम देखेंगे सेक्युलर स्टेट क्या होता है, सेक्युलरिज्म में क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सेक्युलरिज्म में क्या सिस्टम है, सेक्युलरिज्म क्या क्या होता है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए।